वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस क्यूब मैथमेटिक्स। आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 4 का एक टॉपिक है रिंग्स, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं रिंग्स की डेफिनेशन क्या है। रिंग्स, लेट आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ए बी सी बिलोंग टू आर बी आर्बिट्ररी। मतलब आर कोई हमने सेट ले लिया जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब उस सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं, वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और उसके कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट्स हमने 3 ले लिए ए बी सी, जो कि आर के पास हैं। ठीक है, द सेट आर विथ 2 बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दैट इज आर प्लस डॉट इज कॉल्ड अ रिंग इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, सेट आर जो है 2 बाइनरी ऑपरेशन अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग लेते हैं तो सेट आर जो है इन 2 बाइनरी ऑपरेशन के साथ इसको हम रिंग कहेंगे। दैट इज मतलब कि इसको इस तरह से डिनोट करते हैं आर प्लस डॉट, इसको रिंग हम कहेंगे जब ये कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कंडीशंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, इसके अबेलियन ग्रुप होने के लिए भी 5 प्रॉपर्टी होती है, तो वो देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग टू आर। ठीक है, प्लस के लिए हम ले रहे हैं तो प्लस के लिए ये प्लस बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपका सेकंड नंबर, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये सब तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये तो ग्रुप वगैरह आप लोगों ने पढ़ ही लिया है पहले से ही। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 बिलोंग टू आर कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी और 0 एलिमेंट सच दैट a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए में मतलब जो कि आर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, उसके लिए क्या होगा, वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक एलिमेंट 0 जो कि आर में ही बिलोंग करेगा। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी या 0 एलिमेंट कहते हैं। इस तरह से कि वो उसके साथ अगर ऐड करते हैं हम लोग a प्लस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 0 प्लस ए इक्वल टू ए ही हमको मिलेगा। तो आइडेंटिटी मतलब वैसे भी पता है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। तो ये इसको पहचान खोने नहीं देता है, आइडेंटिटी का मतलब यही होता है आपका। तो a प्लस 0 अगर हम करते हैं तो वो a ही आता है, मतलब जो आपका था एलिमेंट जो हमने लिया था a, तो a ही आपको वापस मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर ऑल a बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट माइनस a बिलोंग टू r कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, सच दैट a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो 0 है ये क्या हो गया आपका, 0 एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो भी ए आर में बिलोंग करेगा उसके लिए क्या होगा, एक माइनस ऑफ ए बिलोंग करेगा आर में, जिसको कि हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। इस तरह से कि उसको हम उसके साथ ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, वही है यहाँ पर। 5 नंबर है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है आपका, ये तो फर्स्ट था आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। आपका सेकेंड कंडीशन क्या है कि आर डॉट इज सेमी ग्रुप। ठीक है, तो सेमी ग्रुप होने के लिए भी 2 प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग टू आर, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोज होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक है, थर्ड कंडीशन है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स दैट इज a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हो गया आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या लेफ्ट है। ठीक है, क्योंकि a जो है वो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है आपका, ये लेफ्ट है तो राइट वाला भी होगा, तो b प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। ये हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, क्योंकि ए राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट आर 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर वो इन 3 कंडीशंस यानी आर प्लस अबेलियन ग्रुप, आर डॉट सेमी ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर प्लस डॉट को हम कहेंगे कि वो रिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिंग विथ यूनिटी, वो क्या होता है। तो रिंग विथ यूनिटी का डेफिनेशन है आपका कि अ रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड रिंग विथ यूनिटी और रिंग विथ आइडेंटिटी एलिमेंट इफ इट कंटेन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और यूनिट एलिमेंट।
मीन्स आर प्लस डॉट कोई रिंग हमने ले लिया, ठीक है, तो उसको हम लोग तब बोलेंगे कि वो रिंग विथ यूनिटी है या रिंग विथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी कह सकते हैं, अगर उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिट एलिमेंट होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी चूंकि तो आर प्लस डॉट जो है वो तो अबेलियन ग्रुप होता है, आर प्लस आप लोगों ने देखा पहले भी, तो आर प्लस अबेलियन है तो उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट यानी जीरो तो होता ही है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 होता है, ठीक है ना, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जैसे 5 × 1 5 ही आ गया, 6 × 1 6 ही आ गया। तो यहाँ पे आपका 1 अगर आप इसमें बिलोंग कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव रिंग। इफ आर प्लस डॉट इज एनी रिंग then it is called commutative ring if it is commutative for multiplication, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग तब बोलेंगे जब वो कम्यूटेटिव हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए। याद रखिएगा रिंग तो एडिशन के लिए ऑलरेडी कम्यूटेटिव होता ही है, बिकॉज आर प्लस क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है एडिशन के लिए। तो कम्यूटेटिव अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए है अगर कोई रिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो कैसा रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। दैट इज इफ a × b इज इक्वल टू b × a फॉर ऑल a, b बिलोंग टू r। अब हम लोग रिंग के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो द सेट आर कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट 0 विथ 2 बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज 0 + 0 = 0 एंड 0 × 0 = 0 इज अ रिंग, ठीक है। आर कोई सेट है जो कि सिर्फ सिंगल एलिमेंट है उसके पास, तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, उसके अंदर क्या है, सिर्फ 0 ही है आर के पास, ठीक है। तो 2 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर इस तरह से डिफाइंड है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आर जो है, आर प्लस डॉट जो है वो रिंग है, ठीक है। और इस रिंग को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो रिंग या नल रिंग। तो वही हमने लिखा है, दिस रिंग इज नोन एज जीरो और नल रिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया आपका जेड प्लस डॉट इज अ रिंग, ठीक है। जेड प्लस डॉट, ये जेड जो है आपको पता है ये इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, इस जेड से हम लोग, तो ये कैसा रिंग है, रिंग ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। एम जेड प्लस डॉट क्या होता है, रिंग ऑफ, ये भी इंटीजर्स ही, इंटीजर्स का ही रिंग है, ठीक है। यहाँ पे जेड है लेकिन यहाँ पर एम भी आ गया आपका, तो एम क्या होता है, यहाँ पे फिक्स्ड इंटीजर होता है, ठीक है। दिस रिंग इज अ कम्यूटेटिव रिंग। तो ये जो है कम्यूटेटिव रिंग होता है, मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मीन्स क्या हो गया, a × b इज इक्वल टू b × a होता है फॉर ऑल a b बिलोंग टू r, ठीक है। r प्लस डॉट इज अ रिंग ऑफ रियल नंबर्स। दिस रिंग इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। आर प्लस डॉट जो आपका होता है वो रिंग ऑफ रियल नंबर्स होता है, और ये रिंग जो है आपका कम्यूटेटिव भी होता है एंड इसके पास यूनिटी एलिमेंट भी होता है, मतलब ये और ये दोनों होता है आर प्लस डॉट, ठीक है ना, यहाँ पे ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम लोग बूलियन रिंग की। अ रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड अ बूलियन रिंग इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर आइडेम्पोटेंट, ठीक है। आइडेम्पोटेंट है इसका सारा एलिमेंट्स अगर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूलियन रिंग है आइडेम्पोटेंट। मतलब क्या हो गया कि a × a इज इक्वल टू a, दैट इज a² = a फॉर ऑल a बिलोंग टू r, ठीक है। तो अगर कोई भी हम इसका एलिमेंट्स लेते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी एलिमेंट से, ठीक है। a.a जैसे यहाँ पे ले लिया हमने, तो इसका मतलब क्या हो गया, a² = अगर a हो जाए तो हमारा क्या होता है, फॉर ऑल a बिलोंग टू r, तो उस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बूलियन रिंग बोलते हैं, ठीक है। p रिंग, तो a ring r plus dot is called a p ring if a to the power p is equal to a and pa equal to 0 for all a belong to r। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, a to the power p अगर a के बराबर है एंड p इंटू a करने से अगर 0 मिल रहा है, ठीक है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है फॉर ऑल a बिलोंग टू r, तो ऐसे रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, p रिंग। यहाँ पर p रिंग, मान लीजिए आपको टू रिंग को डिफाइन करने बोला, ठीक है। p के प्लेस में अगर 2 लिखा है तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो अ रिंग r प्लस डॉट इज कॉल्ड अ टू रिंग इफ a to the power 2 इज इक्वल टू a, यानी a² = a हो गया एंड 2a = 0 फॉर ऑल a बिलोंग टू r। तो टू रिंग जो है वो आपका बूलियन रिंग भी है, लेकिन हर एक बूलियन रिंग जो है वो पी रिंग नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए ये जो है ये टू रिंग नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे टू रिंग की बात करें तो ये हमारा बूलियन रिंग भी होगा, क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा ना यहाँ पर। लेकिन अगर ये इसकी बात करें तो यहाँ पे pa = 0 ऐसा कुछ तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ये आपका पी रिंग का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। इफ r प्लस डॉट इज एनी रिंग then it is called ring without zero divisors if product of two non-zero elements is non-zero, ठीक है। तो r प्लस डॉट कोई रिंग है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि विदाउट जीरो डिवाइजर्स है वो रिंग, जब
दो नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्ट हम निकाले तो वो भी हमारा क्या है, नॉन जीरो हमें मिलता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर से। दैट इज इफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, इस तरह से कि ए जीरो नहीं है और बी जीरो नहीं, क्योंकि हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स चाहिए थे, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स हमने दो ले लिए, ए और बी आर के, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स होने के लिए ए इंटू बी अगर हम करते हैं तो वो भी हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ ए बी अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स का। रिंग ऑफ नंबर्स, किसी भी नंबर्स का आप रिंग बना सकते हैं, तो वो रिंग जो होगा वो क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। तो इफ r प्लस डॉट इज एनी रिंग देन इट इज कॉल्ड रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट्स इज जीरो। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, विदाउट जीरो डिवाइजर्स में क्या होता है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी हमें नॉन जीरो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमें जीरो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ले लिया, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो हमने ले लिया, जो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इफ ए बी बिलोंग टू आर सच दैट ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये नंबर्स के लिए तो ये रूल फॉलो नहीं होते हैं, ये आप लोग को पता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर टू मैट्रिसेस, मतलब रिंग ऑफ मैट्रिसेस जो होता है उसके पास जीरो डिवाइजर्स होता है, तो हम लोग कहते हैं क्या, रिंग ऑफ मैट्रिसेस हैज़ जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो मैट्रिसेस ले लिया हमने, ए इज इक्वल टू कुछ भी 1 0 0 0, बी इज इक्वल टू 0 0 0 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए हमने जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। जीरो मैट्रिक्स होने के लिए आप लोग को पता है यहाँ पे अगर जीरो होता तब हो जाता, मतलब सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो ए बी हमने जब निकाला तो ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1, ये ए का हमने एक मैट्रिक्स को लिख दिया, फिर बी का मैट्रिक्स लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसको जब आप प्रोडक्ट निकालिएगा इसका, तो आपको निकालने आता है, आप लोग को आता ही होगा, 1 इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो। इस तरह से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये आ गया आपका, और बीच में एडिशन का सिंबल देते हैं। फिर सेकंड रो जो है इसको फर्स्ट कॉलम से एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में एडिशन का साइन देते हैं, तो आपको ये और ये मिल गया। तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमने लिखा है, सो हेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू जीरो। मतलब दोनों ही जीरो नहीं था, लेकिन हमारा जब प्रोडक्ट हमने निकाला तो वो हमारा जीरो आ गया। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कोई डाउट रह गया है तो आप लोग हमें कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।